इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
हमारे जीवन में पुण्य और पाप का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण जीवन पुण्य और पाप के आश्रित ही चलता है। हम अपने जीवन में जितने भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त करते हैं वे सब के सब पुण्य पाप निमित्तक ही होते हैं। कल शंका समाधान में किसी ने इस आशय का सवाल भी उठाया था। मैंने कहा था इस पर पूरे प्रवचन की आवश्यकता है। आज मैं चाह रहा हूँ पुण्य और पाप के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे कर लूँ। पाप के संदर्भ में 4 बातें और पुण्य के संदर्भ में 4 बातें। पाप करना, पाप भोगना, पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना। 4 स्थितियां। संसार पाप करने में मगन है। हर किसी की प्रवृत्ति पापात्मक अधिक होती है। आप सुबह से सोने तक की अपनी क्रियाओं का अंतर विश्लेषण करके देखिए। आप पाएंगे कि मेरा ज़्यादातर समय पापात्मक क्रियाओं में बीतता है। कभी आपने महसूस किया? ये बात और है कि हम लोग बड़े पापों या दुष्कृत्यों को ही पाप मानते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए सटकाय जीव निकाय की हिंसा ही पाप है। आप देखिए, सुबह उठने के बाद सोने तक आपकी कौन कौन सी क्रियाओं में जीव हिंसा होती है। तो आप पाएंगे कि मेरी सारी क्रियाएं हिंसामय हैं। समझ में आ रही बात? उठने के बाद नहाने धोने से लेकर खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, घूमने, बातें करने से लेकर सोने तक की क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सटकाए जीवों की हिंसा होती है। दिखता है आपको? बोलो, लगता है? मेरे द्वारा कोई हिंसा का कर्म हो रहा है, इसका रंच मात्र भी आभास है? बोलो। जो व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले पाप को ही पाप न माने, वो पाप को साफ कैसे करेगा? हम ज्ञात अज्ञात भावों से कितना पाप कर लेते हैं, हमको ही उसका पता नहीं। कितना पाप कर लेते हैं हमको पता नहीं। बेखौफ होकर के पाप करते हैं। सच्चाई ये है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही पापात्मक है ना? करने में सब मगन हैं, सब पाप कर रहे हैं, लेकिन पाप भोगना कोई नहीं चाहता। चाहते हो क्या? भोगना पड़ता है, ये बात जुती है, और भोगना तो पड़ेगा। बीज बोओगे तो फल तो खाना ही पड़ेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। तुम चाहो या न चाहो, अगर पाप की क्रिया की है तो परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। 24 घंटे निरंतर पाप, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, क्रियात्मक रूप में और भावात्मक रूप में जब पाप हो रहा है
तो फल भी भुगतना ही पड़ेगा। बोलो, इसमें कोई डाउट है? काश हम इसका एहसास करते, इसके विषय में थोड़ा सोचते, इसके विषय में थोड़ा विचार करते, तो हमारे जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती। पहली बात इस बात का एहसास कि मैं पाप कर रहा हूं, मेरी प्रवृत्तियों में पाप है, मेरी क्रियाओं में पाप है, मेरे परिणामों में पाप है। इस बात का एहसास, फिर पाप भोगना है, पाप को भोगना है। सब भोगते हैं, किए हुए फल को भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है। जो मैंने किया उसको मुझे भोगना है। आज भी मैं वही भोग रहा हूं जो मैंने किया है, और आने वाले कल में भी मैं वही भोगूंगा जो मैं कर रहा हूं। जब किसी प्रकार का प्रतिकूल संयोग आता है, विपत्ति आती है, बीमारी होती है, वियोग होता है, विसंगति आती है, हे भगवान कौन सा पाप आ गया? भगवान कहते हैं अब मुझे याद कर रहा है, अगर पहले याद किया होता तो ये आता ही नहीं। उस समय तो तूने मुझे और मेरी बातों को अनदेखा किया और अपने शान में मगन रहा। अब भोग, मैं क्या कर सकता हूं, है ना? आप पाप भोगते हैं, फिर इस पाप से डरकर पाप को काटने का भी भाव रखते हैं, और पाप को काटने के लिए थोड़ा बहुत पुण्य की क्रियाएं कर लेते हैं, थोड़ा बहुत धर्म कर लेते हैं, और हम सब ने धर्म को पाप काटने की मशीन की तरह अपना लिया है। ये सच है। सत्कर्म करने से, धर्म करने से, पुण्यवर्धक क्रियाओं से पाप कटता है, लेकिन सही पाप तभी कटता है जब मन में पाप भीरुता हो। इस अवधारणा ने हमें भ्रमित किया, भटकाया। हमने ये सोच लिया कि चाहे जितना पाप करो, भगवान का नाम लो, सारा पाप कट जाएगा। एक बच्चे ने एक दिन मुझसे सवाल किया, महाराज जी नमोकार मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाप प्रणाशनो मंगलानम च सव्वे सिम परमम होई मंगलम। तो महाराज जी ये तो बहुत बड़ा मंत्र है कि नमोकार बोलते ही सारे पाप कट जाते हैं, तो फिर पाप से डरना क्या, बेखौफ होकर पाप करो, एक बार नमोकार बोल दो पाप कट जाएगा। प्रश्न बच्चे का था, पर संदेश गहरा था। यही धारणा आम लोगों में बनी हुई है। पाप की क्रियाओं से मत डरो, थोड़ा बहुत धर्म कर लो, पाप साफ हो जाएगा। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा अगर तू सच्चे अर्थों में नमोकार जपेगा तो तेरे अंदर पाप का भाव ही नहीं होगा। पाप का भाव हो रहा है तो तूने मुंह से नमोकार जपा, हृदय से नहीं जपा, और जब तक हृदय से नहीं जपेगा तब तक पाप कैसे कटेगा? पाप को काटने की जगह पाप को त्यागने का भाव रखो। बोलो, भगवान ने पाप काटने का रास्ता बताया या पाप त्यागने का मार्ग बताया? क्या बताया? भगवान ने कहा तू पाप त्यागेगा तभी तेरे पाप कटेंगे। पापों के परित्याग के बिना कटने वाला पाप कोरा हाथी का स्नान है। इसलिए पाप त्यागो, अंदर से जागो। मुझे पापों को त्यागना है। जो पाप त्यागता है
वो पाप से बचता है, उसका पाप कटता है। और जो पाप से बचता है, जिसका पाप कटता है, वो पाप करता नहीं और उसे पाप भोगना भी नहीं पड़ता। है ना ये मार्ग? है तैयारी ऐसी? त्यागने के नाम पर कल मैंने कहा था ना कि भैया रेड सिग्नल में तेरी गाड़ी आगे रुकनी ही चाहिए, ग्रीन सिग्नल में गाड़ी बढ़े या ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन सिग्नल में तू गाड़ी रोके रहेगा, तेरे ऊपर कोई चालान नहीं कटेगा, लेकिन रेड सिग्नल में तू गाड़ी आगे बढ़ाएगा, चालान होगा। ध्यान रखना, भगवान ने जिस सत्कर्म का उपदेश दिया उसमें कमी रह जाए कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान ने जिसका निषेध किया, जिन्हें पाप बताया, उसे करेगा, तेरी आत्मा का चालान कट के रहेगा, तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। पाप त्यागिए, व्रत संयम अंगीकार कीजिए। मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत केवल तभी होगी। आप लोगों के अंदर यत् किंचित धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो फिर भी उत्साह दिख जाता है, लेकिन पापों के परित्याग के प्रति जो रुझान होना चाहिए वो नहीं होता। मन में संकल्पित होइए कि मुझे पापों का परित्याग करना है। ठीक, चलिए अब महाराज आगे के लिए तो आपने बताया वो हम कर लेंगे, लेकिन जो पुराना है उसको काटने का भी तो रास्ता बता दो। हम पाप भोगना नहीं चाहते, मैं उसकी भी टेक्निक आपको बताता हूँ। किए हुए पाप को आप भोगने से बचना चाहते हैं, भोगने से बचना चाहते हैं, बहुत सरल तरीका है। आपको पाप भोगना नहीं पड़ेगा, आप पाप काटने की योग्यता पालोगे। क्या है? जब भी पापोदय आए, क्षमता पूर्वक उसे सहन करो। पाप के उदय में आकुलता करना पाप भोगना है, और पापोदय में समता रखना पाप काटना है। ये तत्व ज्ञान अपने सामने रखो। पाप का उदय आया, ठीक है, ये पापोदय है, मेरे ही दुष्कृत्यों का फल है, और ये भी बाहरी संयोग है, मेरी अंतरात्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। कितना भी प्रगाढ़ पाप क्यों ना हो, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये पाप तो बहुत छोटा है, मैंने नरकों में 33 सागर तक इससे भयानक पाप भोगा है। अब मुझे पाप को भोगना नहीं, पाप को जानना है, पाप को देखना है। और उदयागत पाप को जो केवल जानता है, उदयागत पाप को केवल देखता है, वो पाप को भोगता नहीं, पाप की जड़ उखाड़ देता है, पाप को काटता है। बोलो, अभी क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो, पाप भोग रहे हो, है ना? और हमें करना क्या है? पाप को त्यागना है और पाप को काटना है। पाप को त्यागने के लिए जागना होगा, पाप को काटने के लिए जागना होगा। अंतर से जागिए, अपनी आत्मा को संभालिए। इस पाप के परिणाम स्वरूप देवता भी कुत्ता बन जाता है। हमने अपने जीवन में न जाने कितने कितने अच्छे अच्छे संयोग पाए, लेकिन अपनी पाप बुद्धि के परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा का पतन किया। कभी सोचा इसके लिए? आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल विषाद, कापि नाम भवेदन्यात् सम्मत संपद धर्मात् शरीरी नाम। कि
धर्म के परिणाम स्वरूप कुत्ता देवता बन जाता है, और किलविषात पाप के निमित्त से कुत्ता देवता कुत्ता बन जाता है। क्या संसार की विचित्रता है। धर्म धारने वाला कुत्ता देव बन गया। हम लोगों ने कहानियां सुनी है, पर न जाने कितने देव कुत्ता बनते हैं अधर्म के कारण। ये तो एक केवल प्रतीकात्मक बात है। आज तुम्हारे पास थोड़े अनुकूल संयोग है, इन अनुकूल संयोगों में भी तुम पाप रत रहोगे तो कल भिखारी बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, घोड़ा बनोगे, गधा बनोगे, क्या बनोगे, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, कोई पता नहीं। इसलिए जागो, निद्रा त्यागो, अपनी आत्मा को पहचानो और आत्मा की सत्ता को पहचान कर तदनुरूप आचरण करो, वैसा व्यवहार करो, पाप त्यागो, संयम के रास्ते पर आगे बढ़ो। प्रथम चरण में अनावश्यक पापों को त्यागिए। पाप की क्रिया करने में हमारा अंकुश है, पर कृत कर्म को भोगने में हमारा अंकुश नहीं है। बोलो, तीर्थंकरों को भी पापोदय भोगना पड़ा, उनके ऊपर भी उपसर्ग आए कि नहीं आए? पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन का उपसर्ग पुण्य से था कि पाप से था? बोलो, पाप त्यागने के बाद भी पापोदय आया कि नहीं आया? पर क्या इससे पार्श्वनाथ भगवान का मन घबराया? आया, ठीक। अब ये बोलो, उनने पाप को भोगा? क्या किया? भोगा कि काटा? बोलो, काटा ना। किसके बल पर काटा? क्षमता के बल पर। और क्षमता कहाँ से आई? तत्व ज्ञान के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर, आत्म ज्ञान के बल पर, वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बल पर। अंदर क्षमता आई, ठीक है, आ रहा है। मेरा क्या है? संयोग है, यही होना है, यही निमित्त है, ये बाहर का खेल है, मेरा कुछ नहीं, मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। ये तत्व ज्ञान देखते ही देखते पाप को की जड़ उखाड़ दी, और पाप के उखड़ते ही उनकी चेतना का उत्कर्ष हो गया। पाप साफ करने के लिए तैयार थे। अगर वो व्याकुल हो जाते, विचलित हो जाते, रोना धोना करते, फिर क्या होता? पाप उन पर हावी हो जाता और न जाने कितने और भवों में भटकाता। हुआ? वो क्या किए? कर्म का उदय आया, सहज भाव से आत्मा में स्थिर हो गए। उनने ये नहीं कहा तुम तो भले थोड़ा कुछ होता है तो तुमसे लागी लगन ले लो, अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, कह देते हो। पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा किया क्या? हंसते होंगे वो भी भगवान कि ये कैसा नादान है, पर क्या करूं, इसने मुझे बाहर से पहचाना है, जिस दिन मुझे भीतर से पहचान लेगा उस दिन किसी लगेगी, अपने भीतर डूबेगा और अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को एक झटके में साफ करेगा। ये दृष्टिकोण अंतरंग में हो तो क्या करना है? पाप त्यागना है, पाप काटना है, और इसके लिए आत्मा को जागना है। क्या करना है? जागना है। अंदर से जागोगे तभी पाप कटेगा। आगे चलूं, पुण्य की भी बात कर लो, हिसाब पूरा हो जाएगा, है ना? पुण्य चाहना, पहला सवाल, पहला रूप क्या है? पुण्य चाहना। दूसरा, पुण्य करना। तीसरा, पुण्य कमाना। और चौथा, जीवन को पुण्य बनाना। चाहना, करना, कमाना, बनाना। सुधार लेता हूं। पुण्य चाहना, पुण्य करना, पुण्य भोगना और जीवन को पुण्य बनाना।
ठीक है। पुण्य भोगना तो सब चाहते हैं, चाहते हैं सब। हे भगवान, मेरे जीवन में सारी अनुकूलताएं आई। आप सब पुण्य को भोग रहे हो, पुण्य कर कितना रहे हो? पुण्य भोगने में रत रहने वाले लोग पुण्य करने में कितने उत्साहित हैं? बोलो, है क्या? और पुण्य किए बिना पुण्य बढ़ेगा क्या? पुण्य, केवल पुण्य भोग रहे हो, भोग रहे हो, भोग रहे हो, तो एक दिन तो खस्ता हाल होना ही है। कर तो रहे नहीं। अब बताओ, कमाई 54, खर्चा रुपया और कर्जा लाख का, उसका क्या हाल होगा? बोलो, आप लोग तो व्यापारी हो। 54 कमाई, रुपया खर्चा, लाख का कर्जा, उसका क्या होगा? क्या होगा? बोलो तो, क्या होगा? अरे बंटाधार होगा, और क्या होगा? है ना? अभी तक तो बंटा ही धार है ना? बोलो, है कि नहीं? थोड़ा जोर से तो बोलो। बंटाधार है, ये बंटाधार है क्योंकि तुम पुण्य को भोग रहे हो, पुण्य को कर नहीं रहे हो। पुण्य को भोग रहे हो, पुण्य कर नहीं रहे हो। पुण्य करोगे, पुण्य कमाओगे, तब आगे बढ़ोगे। पुण्य करो तो बेड़ा पार, और पुण्य भोगो तो बंटाधार। सीधा सीधा बात। बंटाधार से बेड़ा पार तुम्हारे हाथ में है। क्या करना? क्या करना? बोलो। हाँ, बेड़ा पार की बंटाधार? कर क्या रहे हो ये बताओ। महाराज, हम तो कसम खाए बैठे हैं कि जो रास्ता उसको बदलेंगे नहीं, अब जो परिणाम हो भोगेंगे। ऐसे को कौन बोले? जब तक रास्ता नहीं बदलोगे जीवन नहीं संभलेगा। अपने जीवन को संभालना चाहते हो तो रास्ता बदलिए। जीवन में बदलाव होना चाहिए, वही हमारे जीवन की शाश्वत उपलब्धि होगी। पुण्य भोगे, हाँ, सब मुझे जितना भोग रहे, और भोग कर क्या रहे? और देखो, पाप कर रहे हो। पुण्य के भोग में हो क्या रहा है? बोलो। पुण्य का फल भोगते हैं, मौज मस्ती, भोग विलास, यही ना पुण्य का भोग है। उसमें कर क्या रहे हो? पाप ही ना। तो पूंजी तो गंवा रहे हो, कर्जा बढ़ा रहे हो। तो बंटाधार तो होना ही है। तो क्या करो? शिव, क्या करो? अपनी संपत्ति को बचाओ। उसके लिए क्या करो? पुण्य करो, पुण्य कमाओ। जब खर्च अधिक होता है तो व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करता है। पुण्य के भोग में पुण्य खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो तुम जितना पुण्य भोगना चाहते हो उतना ही पुण्य उपार्जित करना भी सीखो। बैलेंस शीट ठीक रखो, कम से कम ज़्यादा नहीं कर सको तो इतना कर लो कि जितना संचित लेकर आया हूँ कम से कम उतना अर्जित करके जाऊं, हिसाब तो बराबर हो। ऐसा तो कर सकते हो। जितना संचित लेकर आया उतना अर्जित करके जाओ। भोगने में सब मगन, करने में सब पीछे, है ना? तो फिर पुण्य चाहने से क्या होगा? चाहते सब पुण्य को है। कोई पाप चाहता है क्या? बोलो। कोई नहीं चाहता, सब पुण्य चाहता है, पुण्य का फल चाहता है। और ये भी पुण्य नहीं चाहता, पुण्य का फल चाहता है। पुण्य चाहता होता तो पापों की क्रियाओं में लगता क्यों? मैं कह रहा हूं तुम पुण्य को चाहो, पुण्य के फल को मत चाहो। जिस दिन तुम पुण्य को पसंद करना शुरू कर दोगे तुम्हारा जीवन पुण्य बनना शुरू हो जाएगा। पुण्य को चाहो, पुण्य के फल को नहीं। तुम क्या चाहते हो? अरे महाराज, सब फैसिलिटी हमें मिले,
दुनिया की जितनी श्रेष्ठतम सुविधाएं वो मुझे मिले, मेरे पास हर प्रकार की अनुकूलताएं बनी रहे, रंच मात्र भी प्रतिकूलता ना हो, जो मैं चाहूँ सब हो। ये क्या है? पुण्य के फल की वांछा। क्या है? किसकी वांछा है? किसकी वांछा है? पुण्य के फल की वांछा। आप किसको चाह रहे हैं? पुण्य का फल चाह रहे हैं, है ना? इसके उलट पुण्य चाहो तो क्या होगा? पुण्य को चाहोगे तो क्या करोगे? पुण्य की क्रियाओं में तत्पर रहोगे, पाप से बचोगे, पाप को छोड़ोगे, पाप से विमुख होगे। मैं पुण्य को चाहता हूँ तो मेरा काम है जितना भी बन सके सुबह से सोने तक जितनी भी शुभ क्रियाएं और शुभ परिणाम मैं जगा सकूं, बढ़ा सकूं, उसमें अनुरक्त रहूं। पुण्य को चाहने का तो ये अर्थ है ना? बोलो। नमोकार जपने से पुण्य होता है, भगवान का नाम लेने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? व्रत उपवास करने से पुण्य होता है कि नहीं होता? दान देने से पुण्य होता है कि नहीं होता है। ये सब पुण्य के कमाई के साधन हैं। तो पुण्य चाहते तो तुम इनको चाहते हो, भगवान का नाम लेना चाहते हो। एक दफ़े ले लिया, हो गया काम। सुबह उठे तो ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। हम तो भगवान को तब याद करते जब परेशानी होती। और आप लोग बोलते भी जब कोई नहीं आता, मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। एक के ऊपर दुख आया, उसने भगवान को याद किया, यही गाना गाते हुए कि जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। भगवान उसके सामने आके डांस करने लगे। बोले बेटा मैं स्टेपनी बनना पसंद नहीं करता, अच्छा रहा, मुझे स्टेपनी मत बना, मेन व्हील में रख तो मैं तेरे साथ रहूंगा। स्टेपनी बना दिया भगवान को तुमने। कब याद करते हो भाई, बोलो तो। जब कोई नहीं आता पहले सबको याद करेंगे, फिर भगवान को याद करेंगे, उसका दुख कभी दूर नहीं होगा। और जो सबको भूलकर भगवान को याद रखेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। रास्ता समझो, जीवन की दिशा बदलो, पुण्य को चाहो, पुण्य के फल को नहीं। जब भी पुण्य उत्पादक अवसर आए पीछे मत रहो, सबसे पहले मैं, और पाप का निमित्त आए सबसे पीछे मैं। कितना पुण्य चाहते हो अपने अंतर मन से पूछ करके तो देखो। सब पुण्य के फल चाहते हैं, पुण्य नहीं। संत कहते हैं पुण्य का फल तो है, पुण्य की क्रिया तेरे लिए उपादेय है, तेरा धर्म है, उसको चाह। एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के लिए कहा गया, वो पुण्य का फल नहीं चाहता। उसके लिए चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोभ। उसके लिए सब है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो चाहिए जो मेरा धर्म है। मैं पुण्य का कर्म चाहता हूं, मैं पुण्य की क्रिया चाहता हूं, क्योंकि उससे पुण्य कमाता भर नहीं, उससे मैं अपने जीवन को पुण्य बनाता हूं। मेरा मकसद पुण्य कमाने मात्र का नहीं, मेरा ध्येय जीवन को पुण्य बनाने का है। क्या करना है? पुण्य कमाना है या पुण्य बनाना है? थोड़ा बोलो तो जोर से। हाँ, कमाना है, कमाना है, बनाना नहीं है। महाराज थोड़ा कमा लो फिर बनाएंगे। पुण्य कमा लोगे तो कमाया हुआ पुण्य तुम्हें उल्टा भी उलझा सकता है, तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ कर तुम्हें भोगों में भी लगा सकता है और दुर्गति का पात्र बना सकता है, जिसे पापानुबंधी पुण्य कहा जाता है, जो अपने उदय में मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करके पापों में अनुरक्त करता है और दुर्गति में लगा देता है। रावण ने अतीत में बड़ा पुण्य कमाया था, लेकिन उसने पुण्य भोगा और कहाँ गया? अभी नरकों में जाके भोग रहा है। केवल पुण्य कमाने से काम नहीं चलेगा।
थोड़ी सी धार्मिक क्रियाएं मात्र करने से काम नहीं चलेगा। जीवन को पुण्य बनाने का मतलब क्या है? जीवन को पुण्य बनाने का मतलब अपने भावों को पवित्र बना के रखना, अपने आचार विचार और व्यवहार को निर्मल बनाना, अपने जीवन में संयम और सदाचार लाना, वो जीवन को पुण्य बनाना है। शास्त्रों में पुण्य जीव और पाप जीव के भेद से दो प्रकार के जीव कहे हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को पाप जीव कहा है और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को पुण्य जीव कहा है। अगर अपने जीवन को पुण्य बनाना है, सम्यक दृष्टि बनो, धर्मात्मा बनो, संयमी बनो, पुण्य बन जाएगा। देखो, आप लोगों में और हम लोगों में क्या अंतर है? आप पुण्य कमा कर आए हो तो आज ठाठ है, पर हमारे गुरु की कृपा हम पर ऐसी बनी कि उनने हमें पुण्य बना दिया। आज हमारी पूजा हो रही। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।